दोस्तों, दुनिया कोरोना की तीसरी लहर की ओर बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से इसके मामले भारत और अमेरिका समेत बाकी देशों में बढ़े हैं वो वाकई हैरान कर रहा है। भारत में कोरोना के मामलों ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है, जिसके चलते देश में कोरोना के 50,000 से भी ज़्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि अमेरिका में सोमवार को कोरोना के 9 लाख से भी ज़्यादा मामले सामने आए। यहाँ के तमाम राज्यों में छुट्टियों के बाद अब स्कूल खोले जाने थे, लेकिन अब राज्य सरकारें और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन स्कूल फिर से खोलने को लेकर असमंजस में हैं। ओमिक्रॉन दुनिया भर में तबाही मचाने के बाद भारत में भी लगातार फैलता ही जा रहा है। भारत में ओमिक्रॉन से संक्रमित लोगों की संख्या 1900 के आसपास पहुंच गई है। इसको देखते हुए साइंटिस्ट इसके खिलाफ एंटीबॉडी विकसित करने के लिए दिन रात रिसर्च कर रहे हैं। इस मुश्किल से घिरे वक्त में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने एक अच्छी खबर दी है, तो वहीं WHO ने एक हैरान कर देने वाली बात कही। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या दुनिया कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए तैयार है? क्या होगा जब ये लहर दूसरी लहर से भी ज़्यादा खतरनाक साबित होगी? और वैज्ञानिक इसको लेकर क्या कुछ खास रिसर्च कर रहे हैं? आज इन तमाम सवालों का जवाब आपको मैं देने वाली हूँ इस वीडियो में, तो लिहाजा आपको ये वीडियो बिना स्किप किए पूरी देखनी होगी। भारत में कोरोना वायरस ने फिर उठाया अपना फन। क्या भारत में आ गई कोरोना की तीसरी लहर? साइंटिस्ट कर रहे एंटीबॉडी विकसित करने के लिए दिन रात रिसर्च। गले में खराश हो सकता है ओमिक्रॉन का लक्षण। दोस्तों, एक बार फिर देश में कोरोना ने अपना फन उठा लिया है, साथ ही इसके नए अवतार ने भी। अब ये भारत को बड़ी ही तेज़ी के साथ अपनी चपेट में ले रहा है, और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों को कोरोना और इसके नए अवतार ने बड़ी ही तेज़ी के साथ धड़ाम कर दिया है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या ये मान लिया जाए कि देश में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है? आखिर इसके प्रकोप से निपटने के लिए प्रशासन ने किस तरह की तैयारियां की है? आज मैं आपको ये सब बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले हम एक नज़र डालते हैं कोरोना के ताज़ा आंकड़ों पर और जानते हैं देश का हाल। दोस्तों, भारत में कोरोना के मामले पिछले 24 घंटों के दौरान 58,097 दर्ज किए गए, जो कि मंगलवार की सुबह दर्ज किए गए मामलों से 20,000 ज़्यादा हैं। मंगलवार को 37,379 नए मामले दर्ज किए गए थे। वहीं अगर बात कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की करें तो उसने लोगों के बीच काफ़ी दहशत का माहौल बना दिया है। पिछले 24 घंटों में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या 2135 हो गई है। बता दें कि ओमिक्रॉन अभी तक भारत के 24 से भी ज़्यादा राज्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है। इसी के साथ ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भी एक अच्छी खबर दी है। क्या है वो अच्छी खबर, ये भी आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि ओमिक्रॉन ने दुनिया में किस कदर त्राही मचा रखी है। दोस्तों, ओमिक्रॉन दुनिया भर में तबाही मचाने के बाद अब भारत में भी लगातार फैलता जा रहा है। भारत में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसको देखते हुए साइंटिस्ट इसके खिलाफ एंटीबॉडी को विकसित करने के लिए दिन रात रिसर्च कर रहे हैं। दोस्तों, देश में नाक का बहना, छींक आना और गले में खराश जैसे लक्षण वाले मरीजों के मामले सबसे अधिक दर्ज किए जा रहे हैं। वहीं पीठ के नीचे हिस्से में दर्द, मांसपेशियों में दर्द और रात को पसीना आना भी ओमिक्रॉन के प्रमुख लक्षण हैं। एक्सपर्ट ने यह भी कहा है कि इन लक्षणों को सर्दी या फ्लू का लक्षण समझकर आसानी से नज़रअंदाज किया जा सकता है, या फिर अगर कोई हैवी वर्कआउट कर लेता है तो भी उसकी मसल्स में पेन होने लगता है। नाक का बहना, शरीर के कुछ टिश्यूज़ में दर्द महसूस होने का मतलब ये भी हो सकता है कि आप ओमिक्रॉन संक्रमित है। लेकिन अगर आपको थोड़ा भी असहज महसूस हो रहा है और आप अपने लक्षणों को लेकर आश्वस्त नहीं हैं, तो बेहतर यही होगा कि आप दूसरों से खुद को सेफ रखते हुए संक्रमण का पता लगाने के लिए अपना टेस्ट करा ले और खुद को आइसोलेट कर ले, तभी आप कोरोना को हरा पाएंगे। दोस्तों, हाल ही में WHO ने कोरोना के अन्य वेरिएंट को लेकर एक ज़रूरी जानकारी दी है। क्या है वो जानकारी, ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने क्या अच्छी खबर दी है। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को मिली तीसरे फेज के ट्रायल की मंजूरी। अमेरिका में तेजी से बढ़ा संक्रमण, ऑनलाइन क्लासेस पर होगा फोकस। क्या तेजी से फैलता ओमिक्रॉन बनेगा नए वेरिएंट के आने का कारण? दोस्तों, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को तीसरे फेज के ट्रायल की मंजूरी दे दी है। अब आप सोच रहे हैं कि ये नेजल वैक्सीन क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या है।
नेजल वैक्सीन दरअसल नाक के द्वारा दी जाने वाली वैक्सीन है, जिसे अब ट्रायल की मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर कमेटी ने मंगलवार को मीटिंग की थी। ट्रायल के बाद नेजल वैक्सीन को कोरोना बूस्टर डोज के तौर पर इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिल सकती है। कमेटी ने मंजूरी से जुड़े डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए कहा है। दोस्तों, अमेरिका में सोमवार को कोविड के 10 लाख नए मामले सामने आए। यहाँ के तमाम राज्यों में छुट्टियों के बाद स्कूल खोले जाने थे, लेकिन अब राज्य सरकारें और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन स्कूल फिर से खोलने को लेकर असमंजस में है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक न्यूयॉर्क, अटलांटा, मिलवाउकी और क्लीवलैंड में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का फैसला किया है। इन राज्यों में करीब 4.50 लाख स्टूडेंट को फायदा होगा। माना जा रहा है कि कुछ जगह पर स्कूल 1 से 2 हफ्ते के लिए बंद किए जा सकते हैं। पिछले कुछ महीनों से केस कम थे, इसीलिए स्कूल खोले गए थे। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि कोरोना ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर WHO ने क्या कुछ जानकारी दी है। दरअसल इससे पहले मिले कोविड वेरिएंट की तुलना में ओमिक्रॉन कम घातक है। ऐसे में महामारी के खत्म होने और जनजीवन के सामान्य पटरी पर उतरने की उम्मीद जगी है। हालांकि WHO के सीनियर इमरजेंसी ऑफिसर कैथरीन स्मॉलवुड का कहना है कि ओमिक्रॉन की तेज संक्रमण की दर का उल्टा असर पड़ सकता है। कैथरीन ने कहा, ओमिक्रॉन इस समय भी घातक है। इसके संक्रमण से मौत हो सकती है। हो सकता है कि मौत की दर डेल्टा से कुछ कम रह सकती है, लेकिन यह किसे पता कि अगला वेरिएंट कितना घातक होगा। नए खतरनाक वेरिएंट के आने से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा WHO के ऑफिसर ने कहा कि हम काफी खतरनाक फेज में हैं। पश्चिमी यूरोप में इन्फेक्शन रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यह कितना घातक होगा, इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि डेल्टा की तुलना में ओमिक्रॉन संक्रमितों के अस्पताल में भर्ती होने की दर बहुत कम है। फिर भी संक्रमितों की संख्या को लेकर हालात चिंताजनक बने हुए हैं।